अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है फ़िरोज़ खान का केस चूँकि अभी कुछ रोज़ पहले लक्स अवार्ड में फ़िरोज़ खान जो हैं मैन ऑफ़ द या जो बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल करने में कामयाब हो हुए थे। लेकिन इससे कबल भी कुछ ख़वातीन की जानिब से जो कि मारूफ़ फ़िल्म मेकर हैं, उनकी जानिब से इनडायरेक्टली लक्स अवार्ड इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि ऐसे शख्स को नॉमिनेट करना जिन्होंने अपनी साबिका बेगम पर तशद्दुद किया हो, डोमेस्टिक वायलेंस में जो है वो शिकार हो या उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया हो, ऐसे शख्स को नामज़द नहीं करना चाहिए और उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि वो अपने अवार्ड भी वापस करेंगी। उसके बाद हमने देखा कि फ़िरोज़ खान के वकील फ़ाइक अली जागरानी भी मैदान में आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर जनरल पब्लिक की एक नोटिस दिया और उन्होंने सबको दावत दी कि आप अदालत आएँ और अदालत में आप देखें कि आखिर हकीकत है क्या? फ़ाइक अली जागरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िरोज़ खान के वकील हैं, हर केस में आते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाइक जागरानी साहब। ये जो कमेंट्स आया था उसके बाद आपने एक पब्लिकली नोटिस दिया, मामला था क्या वैसे? देखिए जी, सबसे पहले हम जनरल पब्लिक को इंटीमेट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मैडम शर्मिन उबेचनाय को। देखिए, आप हमारे मुल्क का एहसास है, आप ऑस्कर विनर हैं, आपकी हमें रिस्पेक्ट है बीइंग एज अ फैन। मगर जो पेंडिंग में मैटर चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट के मैटर चल रहे हैं, जिसमें मेंटेनेंस है और बच्चों की कस्टडी के बारे में, वेलफेयर के बारे में दो मैटर चल रहे हैं। मेंटेनेंस में डे वन से हमने कहा था आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं और टेबल टॉक करते हैं, या तो कोर्ट का डिक्री हो। मगर वो चाहते हैं कोर्ट का डिक्री हो, हम उसके लिए भी वेलकम करते हैं, द चॉइस इज देयर्स। कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करती है, उसमें टाइम लगता है, उसमें एक कोर्ट इन्वॉल्व होती है, एक प्रॉपर चीज़ें इश्यूज होती हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेंट या कस्टडी के बारे में, इंटरम कस्टडी मैडम को मिल गई है, मैडम अलीजे को मिल गई है और 3 घंटे हमें महीने में मिल गए। 15 दिन में 1.5 घंटा में मिलता है, सिटी कोर्ट में हमारा विजिटेशन होता है। अगर हम अपना टाइम बढ़ाना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो हमारा कानूनी हक है। दो मैटर पेंडिंग में आ जाते हैं। जो जनरल टॉपिक चल रहा है अब्यूज़ का, डोमेस्टिक वायलेंस का, ये बताना चाहता हूँ पब्लिक को, एट लार्ज को, मैडम शर्मिन बच्चन को, सबको, ताकि किसी के बारे में अगर कोई एप्लीकेशन किसी पुलिस स्टेशन में जमा नहीं हुई, कंप्लेंट थान कोई किसी कोर्ट में कोई मैटर नहीं है, क्रिमिनल मैटर पेंडिंग में, किसी प्लेटफॉर्म में कोई चीज़ इंटीमेशन नहीं हुई हमें, तो आप कैसे कह सकते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अब्यूज़ हुआ है। मार ओनली द एमएलओ सर्टिफिकेट्स, जना का जो रीडेबल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, जो तस्वीरें हैं, कैसे पता चलेगा उनसे? और डॉक्यूमेंट में कहाँ पे लिखा हुआ है ये तशद्दुद फिरोज़ खान ने किया हुआ है? और कैसे पता चलेगा ये चीज़ें? डॉक्टर कैसे लिख के देगा ये चीज़ें किस बंदे ने की थी? 16 नवंबर 2020 में मैडम अपने घर में थी, क्योंकि ये हमने साबित कर चुके हैं कोर्ट में। 16 नवंबर 2020 में जब अपने घर पे थी, अपनी फैमिली के साथ थी, तो 16 नवंबर में ये एमएलओ हुआ हुआ जना का रिपोर्ट्स रिकॉर्ड पे आई हैं। अब 16 नवंबर पे ये चोटें कहाँ पर लगी, किसने मारी, कैसे लगी, ये तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चलेगा तब होगा। ना कोई पुलिस स्टेशन में कोई एप्लीकेशन जमा हुआ है, ना किसी कोर्ट में केस, क्रिमिनल केस पेंडिंग स्टार्ट हुआ है, ना इनिशिएट हुआ है। और आप पूरी दुनिया में पब्लिक एट लार्ज, मैडम उबेचन शर्मिन चुनाय, पूरी पब्लिक में कह रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। कहाँ पर किसी कंक्रीट एविडेंस है, या किसी फोरम पे, या किसी कंपनी अथॉरिटी ने आपको कहा है इस बंदे के खिलाफ अक्यूज ये है, नॉमिनेट हो चुका है और केस चल रहा है? किसी भी फॉरम पे नहीं कहा गया, तो आप कैसे कह सकते हैं? या तो आप इदारा हो, या तो आप कोई कोर्ट का आपके पास अथॉरिटी हो, जिसके बेसिस पे आप ये कह रही हैं। ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव प्रोपेगेट होता है, मुल्क का नाम खराब होता है। और मैडम ने 2 साल पहले भी कहा था, मैंने अपना लक्ष्य अवार्ड 2012 वाला वापस करूँगी। किसके बारे में बोला था? वापस करूँगी, और अभी बोल रही मैं वापस करूँगी। मैडम, आपकी मेहनत है, आप वापस करना चाहें वो आपका चॉइस है। मगर आप किसी बंदे को टारगेट कर रहे हैं। आप मैडम का ट्वीट देख लो, मैडम ने 27 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना उसमें नाम लिया था फिरोज खान का, ना किसी बंदे का। अब किसके बारे में कर रही थी? या तो लक्स के सारे अवार्ड लिए हैं, या वो अब्यूजर है, किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लिया था। फिर भी हम एक क्लियरिटी करना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पब्लिक को गुमराह नहीं करो। मैडम का हमेशा ऐसा होता है, इमोशनली ट्वीट करती रहती हैं, जज्बात में आकर ट्वीट पे चलती रहती हैं। जैसे आगा खान में इनकी बहन को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी थी, डॉक्टर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैं तो किसी को भी अगर वैलेंटाइन रिक्वेस्ट भेज कहूँगा, किसी भी एक्टर को, क्या होता है, रिक्वेस्ट तो है, डिक्लाइन हो सकती है। अब फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट में आप कहती हो हरासमेंट हुआ है, हरासमेंट हुआ आगा खान में, जीरो टॉलरेंस है हरासमेंट की। अब फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट में क्या मतलब है? तो उस डॉक्टर का टर्मिनेट हो गया।
उसका करियर आपने ख़राब किया। तो मतलब जब आपको पूरा सोसाइटी ने आपको जब क्रिटिसाइज़ किया था, एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट में इतना एक्शन आप नहीं ले सकते, तो फिर आपने माज़रत की थी। मेरे अपने ट्वीट्स में वर्ड्स इस्तेमाल सही तरह नहीं हुए थे। और काफ़ी केसेस पे अपने सेशन कोर्ट में केस चला था, राइजिंग स्टार में, फिर फेसिंग रेजिंग द फेस, वो जो रोक्साना एक्ट्रेस थी, जिस पे आपको ऑस्कर मिला था, उसमें आपने केस किया था चीटिंग का, रिकवरी का, फ्रॉड का, सेशन कोर्ट मुल्तान में। तो लोगों ने आपसे नहीं पूछा, वो आपका पर्सनल मैटर था। हर मूवी में, हर ड्रामा में एक्टर्स का एक डिस्प्यूट क्रिएट होता रहता है, वो एक सर्टेन लेवल पे हल भी हो जाता है। तो मगर आप किसी पर्सनल मैटर चल रहे हैं, फैमिली मैटर चल रहे हैं, आप उसमें कह रहे हैं ये चीज़ हो रही है, वो बिकॉज होता है एमएलओ, वो जनाब में पाकिस्तान में क्या नहीं बन सकता। एक पासपोर्ट बन जाता है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, फॉरेंसिक शुदा जेन्युइन बन जाते हैं। तो इसका मतलब वो नहीं है तो आप मालिक हो गए किसी प्रॉपर्टी के या पासपोर्ट के मालिक हो गए। तो तभी तो कोर्ट बनी हुई है, तभी तो वकील हैं। तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सवाल होते हैं, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद को भी विल बी इन अ पोजीशन टू डिसाइड मैटर ऑन द मेरिट्स। डॉक्यूमेंट बनाना पाकिस्तान में किसी भी रिपोर्ट बनाना कोई मसला नहीं होता। अब लोगों को ये हाइप क्रिएट नहीं किया करें। तो आपका जो था प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ था नवाज शहबाज शरीफ, वो भी चार्ज फ्रेम था, सीरियस एलिगेशन थे। तो किसने मुल्क तो नहीं छोड़ा। अच्छा। एक मिनट, किसने मुल्क तो नहीं छोड़ा, तो वेट किया था ना। हुँ। तो कानून का वो सुरखुर हो गए तो प्राइम मिनिस्टर है, तो कभी नहीं कहा था भाई दुनिया में कभी भी कोई किसी प्राइम मिनिस्टर में चार्ज फ्रेम वाला हो जिसपे एलिगेशन सीरियस नेचर हो, किस मॉरल अथॉरिटी में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मगर कानून अगर उसको इजाजत देता है टू रन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चल रहा है, उस पर तो आपने कभी इतराज नहीं किया। मगर इस पर्टिकुलर बंदे को करेक्टर असासिनेशन हो रहा है, वो हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप हमारी इंडस्ट्री का असास हो, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, मैडम है, तो आप अपनी पोजीशन का मिसयूज ना करें, ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, फ़ैज़ साहब ये भी बताएँ कि जब से ये केस चल रहा है, यानी कि जब से हवालगी का बच्चों के अखराजात से मुतल्लिक़ केस चल रहा है, मीडिया की भी ज़ीनत है। पहले जो है मैडम अलीज़ा साहिबा ने भी एक पोस्ट की थी, बाद में आपने रिक्वेस्ट मूव की थी कि दोनों पार्टियों की जानिब से ये मामला जो है सोशल मीडिया पे ना उठाया जाए। लेकिन जब तक ये केस चलेगा, ये मीडिया की ज़ीनत बनता रहेगा, बच्चों की वीडियोज़ भी आती रहेंगी, मतलब ये केस अब पब्लिक केस बन गए। तो आप इस मुतल्लिक़ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम प्राइवेसी नोटिस तो सबको दे चुके हैं। अब प्राइवेसी नोटिस दे चुके हैं, पब्लिक एट लार्ज को नोटिस दे चुके हैं। अब ये हमारी एक सोसाइटी, मैच्योर सोसाइटी, इस चीज़ को समझना चाहिए, एक प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए। अब हम किस-किस लोगों को लीगल नोटिस भेजेंगे? अब किस-किस के खिलाफ इनिशिएट लीगल एक्शन लेंगे? सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे मुल्क के एहसास हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। मगर अगर कोई अपनी हिसाब से इर्रेलेवेंट और रिलेवेंट कोई अपनी हाइप क्रिएट करे, सोशल मीडिया अटेंशन लेना चाहे, तो वो उसका मर्ज़ी है। वैसे कल भी केस लगा हुआ है शायद फिरोज़ हाँ, खान का, तो हाँ। कल क्या होने जा रहा है? मीटिंग है या सिर्फ़ आर्गुमेंट्स पर है? 29 नवंबर है, कल हमारा केस लगा हुआ है, गार्जियन वार्ड पे भी लगा हुआ है, उस पे प्रोग्रेस होगी, वो मेंटेनेंस पे लगेगी। ये इंटरिम मेंटेनेंस, जैसा अब जो ऑर्डर करेगा इंटरिम मेंटेनेंस, जो बच्चों का जो टेम्परेरी खर्चा होता है खाने-पीने का, वो अगर कोर्ट जो ऑर्डर करेगी, वी विल डू। हम अपना केस में प्लीड करना अपना हक रखते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, आप फिरोज़ खान के जो हैं वकील हैं, फिरोज़ खान आपसे मतलब क्लोज़ भी रह चुके हैं। जब से ये केस चला है, आप समझते हैं कि उनके करियर को बड़ा धचका लगा या मुतासिर हुआ? और ज़हनी तौर वो क्या अभी भी दबाव में हैं या डिप्रेशन में हैं? देखिए, मैं सबसे पहला एडवाइस जब से मैं फ़िरोज़ खान से पहला मिला था, मैंने पहला एडवाइस दिया था, नेवर एवर पैनिक इन योर लाइफ़, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर लॉ, ट्रस्ट योर जस्टिस, ट्रस्ट योर फ्रेंड्स। आप अपने मुल्क पे, आप कानून पे भरोसा रखें, आइन पे भरोसा रखें, दोस्तों पे भरोसा रखें, एक्टर्स पे भरोसा रखें, पब्लिक पे भरोसा रखें, अपने जजेस पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह जस्टिस विल बी सर्व्ड। पैनिक नहीं होना चाहिए इंसान को किसी भी मुश्किल वक़्त में। पैनिक इज़ नॉट सॉल्यूशन। फेस करें, प्लीड करें, अकॉर्डिंग टू लॉ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़ाइक अली जागरानी साहब फ़िरोज़ खान के वकील हैं। ये वैसे भी दीगर जो पब्लिक इंटरेस्ट मामलात होते हैं, उनमें भी जो है बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो मफ़ाद आमा के मामलात होते हैं, इनके बड़े केसेज़ जो हैं रिपोर्ट भी हो चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया में। 29 तारीख को फ़िरोज़ खान का केस लगा है। मैडम शर्मीन उबैद चन्नाई ने एक पोस्ट लगाई थी लक्स अवार्ड के मामले में, जिन्होंने नाम तो नहीं लिया था फ़िरोज़ खान का, लेकिन बज़ाहिर ये तासुर दिया गया कि फ़िरोज़ खान का ही नाम ले रही हैं। लेकिन उसके बावजूद पब्लिक की इतनी सपोर्ट और मोहब्बत की वजह से फ़िरोज़ खान वो अवार्ड हासिल करने में
कामयाब हो चुके हैं। और फाइक जागरण साहब का भी पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स और गेस्चर है, वो किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन वो सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक फैमिली मैटर है, जो है बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल का मामला है, तो प्राइवेसी मेंटेन करें। जितने हद तक आप केस रिपोर्ट कर रहे हैं करें, लेकिन हद से ज़्यादा जो है आप केस ना रिपोर्ट करें। बगैर शहादत, बगैर गवाह और बगैर सबूतों के किसी पर भी इतना बड़ा इल्ज़ाम ना लगाएं कि किसी का करियर तबाह हो या किसी के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा जनरेट हो। खैर, कल इस दरख्वास्तों पर समात है, जो अपडेट होगी कल कोशिश करेंगे कल भी फाइक जागरण साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू लेकर आपके सामने पेश करें। अगर इस दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और फिरोज खान केस से मुतल्लिक अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में करें, हम वो सवाल का जवाब जो है फाइक जागरण से लेकर वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।